तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि है आर्थिक परिदृश्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला। तेलंगाना सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया। तेलंगाना सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर 42% हुआ है। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर 42% हुआ है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला है। भारत में आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शन की शुरुआत की हुई है। सेजेक्स 2025 की शुरुआत हुई है। आरबीआई 13 सितंबर 2025 को महान नायक भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। 100 रुपये का स्मारक सिक्का किसके जन्म दिवस शताब्दी पर किया तो डॉक्टर भूपेन हजारिका। 100 रुपये का सिक्का। यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन बढ़कर 10 लाख रुपये कर दी गई। यूपीआई के प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 लाख रुपये। आप यूपीआई से एक दिन में 10 लाख रुपये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब 5% और 18% किया गया है। जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब किया गया 5% और 18%। अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हो गई। अगस्त में बेरोजगारी दर कितना परसेंट हो गई? 5.1% हो गई। अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.86 ट्रिलियन हो गया है। अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह बढ़कर कितना हो गया? 1.86 ट्रिलियन हो गया। देश का विदेशी मुद्रा भंडारण घटकर कितना हो गया? 690.72 अरब करोड़ हो गया। 690.72 अरब डॉलर हो गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। पहला नंबर पर चीन है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया। पहला नंबर पर कोयला उपभोक्ता में भी चीन है। मलेशिया ने राइट्स बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की है। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है। केंद्रीय सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया किया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगनीज द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक को घोषित किया गया है। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त की घोषणा की है। बिहार में चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने 125 यूनिट तक बिजली फ्री की घोषणा की है। टाटा ग्रुप्स देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। टाटा ग्रुप्स देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। डूल्स भारत की पहली
पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है। डुल्स जो है भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी। पेट मतलब जो एनिमल कुत्ता बिल्ली को पालता है उसके लिए है। डुल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटेबल की सीमा कितना बढ़ाकर कर दिया है, तो 5 लाख। ये दोबारा रिपीट हुआ है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़ाकर कितना किया, 5 लाख रुपये। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएस लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। एनबीएस से पहला लाइसेंस पाने वाला ई कॉमर्स कौन बना है, तो फ्लिपकार्ट। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये की। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितना है, 20 करोड़ रुपये किया है। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना है। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% है रही, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 6.5% रहा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 4.5% थी। रेजर पे से ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। रेजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, फास्ट में पढ़ा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। शंघाई शहर एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया है। शंघाई जो कि चीन में एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है। जसपे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। जसपे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है। 2000 रुपये से अधिक यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। 2000 रुपये से अधिक यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अमेरिका चौथी साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिका चौथा साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना पुनर्जीवित किया है। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना पुनर्जीवित किया। केंद्र सरकार ने सांसद के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने सांसद के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि ट्रेन में पहला एटीएम लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन NRE एंड NRO सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन NRE एंड NRO सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। DMRC ने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है। DMRC ने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू किया है। RBI को
लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथी सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। IRCTC, IRFC 16वें और 26वें नवरत्न कंपनी बनी है। IRCTC कौन बनी है? 25वां, और IRFC 26वां नवरत्न कंपनी बन चुकी है। बीमटेक ने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है। बीमटेक ने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया है। LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। टाटा आई लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। एसबीआई ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एबीआई पोटेंस योजना शुरू की है। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एबीआई पोटेंस योजना शुरू किया है। मैक्स लाइफ ने अपना नाम बदलकर एक्जिम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया है। मैक्स लाइफ ने अपना नाम बदलकर क्या किया है? एक्जिम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा 2 लाख की है। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा कितना की है? तो 2 लाख की है। भारत में जीडीपी वित्त वर्ष 25 में 6.8% दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत में जीडीपी वित्त वर्ष 2025 में 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ मूलहंटर.ai नामक AI टूल को इस्तेमाल शुरू किया। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के लिए मूलहंटर.ai नामक AI टूल का इस्तेमाल शुरू किया है। तो ख़त्म हो गया ही। चलिए, थैंक फॉर वाचिंग। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।